अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। मेरा नाम अफरसियाब खान है और आप देख रहे हैं अफरसियाब केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में बुनियादी जो बातें हैं कि हमारे पास साइंस वो क्या है, साइंस का वर्ड वो कहाँ से आया हुआ है, साइंस की ब्रांचेस वो क्या है। क्योंकि हम अक्सर जो है वो रट्टा लगाते हैं और साइंस वो रट्टा है ही नहीं। साइंस बेसिकली वो क्या है कि उसको हम जो है वो समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस कि साइंस क्या है, उसकी जो है वो ब्रांचेस वो क्या है। या वो अगर हम देखें साइंस कि साइंस वो क्या है, साइंस तो साइंस वर्ड जो है उसके बारे में अगर हम थोड़ा बताएं कि साइंस वर्ड वो निकला हुआ है, वो डिराइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से, एक लतीनी जुबान से, जो कि वो वर्ड है साइंटिया। यानी हम लिखते हैं द वर्ड साइंस, द वर्ड साइंस is derived from a Latin word, from a Latin word scientia। और वो कौन सा वर्ड है? वो है साइंटिया, या इसको हम कह सकते हैं साइंशिया। यानी साइंस का जो वर्ड है वो निकला हुआ है, वो डिराइव हुआ है कहाँ से? वो एक वर्ड है लतीनी जुबान का जो कि है साइंशिया या साइंटिया। डिराइव का मतलब है अहज करना या अहज होना, कि इससे अहज हुआ है। यानी द वर्ड साइंस, साइंस का जो वर्ड है वो अहज हुआ है। कहाँ से अहज हुआ है? एक लतीनी जुबान का लफ्ज है जो कि है साइंशिया या साइंटिया। अब ये साइंशिया या साइंटिया, इसका मीनिंग अगर हम देखें कि उसकी मानी क्या है, तो उसकी मानी अगर हम देखें, साइंटिया की मीनिंग है या साइंस की मीनिंग है, वो मीनिंग के बारे में हम जानेंगे। उसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग मतलब उसकी मानी क्या है। तो उसकी मानी है नॉलेज, उसकी मानी है नॉलेज। और नॉलेज ये क्या है? नॉलेज जिसको हम कहते हैं इल्म हम कहते हैं, या इल्म क्या होता है? किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में जानना। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जो है वो बेसिक की तरफ जाऊं, 6, 7, 8 उसकी लेवल की मैं अगर बात करूं, तो साइंस का मतलब है इल्म। और इल्म का मतलब क्या होता है? यानी नॉलेज का मतलब है इल्म, और इल्म इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जानना। यानी किसी चीज के बारे में अगर हम जान सके तो उसको हम नाम देते हैं साइंस। और ये किसी चीज के बारे में, तो हम जो है वो कायनात के बारे में, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, जानते हैं कि क्या है, तो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है? नॉलेज। यानी ये क्या है? ये हमारे पास है इल्म। और ये इल्म उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं साइंस। अब अगर हम साइंस की डिफिनीशन करें कि साइंस असल में साइंस क्या है, साइंस की डिफिनीशन किस तरह से बनती है, तो साइंस की डिफिनीशन हम वर्षों से हम यही कहते आ रहे हैं कि वो इल्म जो कि हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। तो बिल्कुल हम इस तरह जो है वो लिखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है। इस तरह हम किस तरह से जो है वो हम नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो हम कहते हैं द नॉलेज which is obtained, the knowledge which is obtained from observation। observation observation का मतलब होता है मुशाहिदा करना। observation का मतलब होता है मुशाहिदा करना। तो the knowledge which is obtained from observation and experiment, वो नॉलेज जो कि हम, वो इल्म जो कि हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा से
और इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजुर्बा करना। तो उस नॉलेज को, उस इल्म को, उस चीज के बारे में हम जानने को नाम देते हैं कि असल में है साइंस। अब अगर मैं सिंपल सा मिसाल दे दूं, इसकी मिसाल बिल्कुल मैं लोअर ग्रेड की मिसाल दे दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाइक है, वो खराब हो गया। अब जब बाइक खराब हो गया तो समझिए, थोड़ा जो है वो जहन में जो है वो ये ख्याल रखिएगा कि ये बाइक मैंने आपको दे दिया कि उसकी जो है वो मरम्मत कर लें। अब आपने क्या कर लिया, आप कहेंगे कि सर हम कैसे मरम्मत कर सकते हैं, हमने तो ये नहीं सीखा है। तो मैं कहता हूँ कि चलो अब इस तरह कर ले कि मिस्त्री के पास जो है वो ये बाइक भी ले जाए और वहाँ पे जो है वो उसको दे के सीख जाए कि आप जो है वो किस तरह से ये काम करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक दिन की बात नहीं है, हम जो है वो 3 4 5 6 दिन, हत्ता के 15 20 दिन लगाएंगे। हम उसके ऊपर सोच करेंगे कि जो है वो उस्ताद है, वो जो मिस्त्री है, वो किस तरह से बाइक की मुरम्मत करते हैं, उसके ऊपर हम सोच करेंगे। तो ये सोच जो है, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये असल में है ऑब्जर्वेशन, ये मुशाहिदा है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से हम जाए, बिल्कुल लोअर से हम जाए, तो ये क्या है, ये है मुशाहिदा करना। अब आपने 15 20 दिन जो है वो सोच लिया कि उसको अब देखते हैं, उस्ताद को अब देखते हैं, मिस्त्री को अब देखते हैं। इसके बाद उसने कहा कि चलो अब जो है वो इस बाइक की मुरम्मत करें। अब आपकी बारी है, आपने क्या करना है कि आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। आप एक्सपेरिमेंट के मतलब क्या होता है कि आप जो है वो खुद आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट उसके निकाल लिए और आप जो है वो उसके ऊपर लगे रहते हैं कि किस तरह भी हो हमने बाइक की मुरम्मत कर रहे हैं। अब आप इस तरह से फौरन एक ही बार, यानी पहले ही एक्सपेरिमेंट में आप बाइक को कभी भी सही नहीं कर सकते, कभी भी उसकी मुरम्मत नहीं कर सकते। तो आप पहले फेल होंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा और आखिरकार आप जो है वो बाइक की मुरम्मत वो सीख जाएंगे। तो आपने जो कुछ सीख लिया उसको हम नाम देते हैं ये इल्म। और ये इल्म क्या है, हम बेसिकली हम कहते हैं कि साइंस। यानी मेरा मतलब ये है कि हम मुशाहिदा करते हैं, हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बगैर इल्म या किसी चीज के बारे में जानना, उसको हम साइंस नहीं कह सकते हैं। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना वो लाजमी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास साइंस। ये थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन जो है वो कर लिया। अब हम जाते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की तरफ कि ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस वो कितने हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्योंकि अगर हम चले जाएं फिर नेक्स्ट ग्रेड में, यानी 9th में हम चले जाएं, तो वहां पे हमें पता नहीं चलता कि असल में क्या है। ये ब्रांचेस हम क्यों कहते हैं, 6th 7th 8th के लेवल पे अगर इसकी बात मैं करूं, 6th के ऊपर 7th क्लास और इसके साथ साथ 8th और इससे भी नीचे अगर 5th क्लास आप देखें, 4th क्लास आप देखें, तो इन सारे ग्रेड में हम क्या पढ़ते हैं। अगर आप देखें, बेसिकली आप सोच ले तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो हम साइंस पढ़ते हैं तो उसको हम नाम देते हैं जनरल साइंस। देखिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट से लिया है। अगर आपको साइंस के बारे में पता नहीं है तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखें, आपको जरूर इसके बारे में जो है वो इल्म हो जाएगा। तो जनरल साइंस 4th 5th 6th 7th और 8th क्लास में आप उठाएं, वहां पर देखें तो वहां पर बिल्कुल इसके फ्रंट पेज जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है जनरल साइंस। यानी हम जो है वो क्या करते हैं, साइंस के बारे में हम जनरल पढ़ते हैं। जनरल का मतलब होता है कि वहां पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यानी वहां पे हम जो ब्रांचेस होते हैं वो बायोलॉजी, उसके बारे में भी, उसके भी पहले 3 4 चैप्टर्स वो बायोलॉजी के होते हैं, इसके बाद 3 4 चैप्टर वो केमिस्ट्री के होते हैं और लास्ट में जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं। तो ये 3 4 5 चैप्टर्स एक ब्रांच के, 3 4 5 दूसरे के, 3 4 5 तीसरे के, और इस तरह 10 12 चैप्टर बनते हैं। उसको हम बिल्कुल जब हम इकट्ठे रखते हैं तो उसको हम नाम देते हैं जनरल साइंस, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि हमने साइंस की ब्रांचेस भी पढ़ने हैं, इसलिए हम इसको जो है वो इकट्ठा पढ़ते हैं और इसका नाम रखते हैं हम जनरल साइंस। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ने हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, कि हम 9th ग्रेड में प्रमोट होंगे तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये ब्रांचेस ऑफ साइंस ये है क्या। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ साइंस हमारे पास वो स्टार्ट में अगर हम देखें तो वो 2 हैं। किस तरह है, एक को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल
साइंस, और सेकंड ब्रांच जो है उसको हम नाम देंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ये दो ब्रांचेस अगर हम बात करें, और बहुत सारे ब्रांचेस हैं लेकिन हमने चूंकि 9th 10th के लेवल के पढ़ना है तो हमने यहां पर बायोलॉजिकल और फिजिकल जो साइंस है उसके बारे में हमने पढ़ना है। अभी क्या है बायोलॉजिकल साइंस, क्या है बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस ये साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we study, in which we deal या study, कि हम स्टडी करेंगे किस चीज के बारे में, अबाउट लिविंग थिंग्स। बेसिक चीज क्या है यहां पर, ये है लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी जो हमारे पास जिंदा चीजें होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है, लिविंग थिंग्स। जब लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो साइंस की इस ब्रांच को हम नाम देंगे बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस की मजीद ब्रांचेस वहां पे क्या होते हैं, तो वहां पे इंक्लूड होंगे, क्या इंक्लूड होंगे, वहां पे होंगे ज़ूलॉजी। ये ज़ूलॉजी जो है ये ब्रांच है किस चीज की, ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस की। और बायोलॉजिकल साइंस की किस चीज की ब्रांच है, ये साइंस की ब्रांच है। अब ज़ूलॉजी क्या होते हैं, और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसमें बॉटनी। अगर हम 9th की ग्रेड इसके ऊपर हम जाएंगे तो वहां पे हमें ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों एक साथ मिलेंगे, जिसको हम इकट्ठे नाम देंगे बायोलॉजी। यानी हमने जो है वो वहां पर क्या पढ़ना है, लिविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ना है, और इसको हम इकट्ठे नाम देते हैं बायोलॉजी। और ज़ूलॉजी क्या होता है, अगर ज़ूलॉजी की मैं बात करूं, ज़ूलॉजी में क्या है, हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी एनिमल्स की स्टडी को हम नाम देंगे ज़ूलॉजी। और इसके साथ साथ बॉटनी क्या है, वो प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो प्लांट्स के बारे में स्टडी को हम नाम देंगे बॉटनी। तो ये हो गया बायोलॉजिकल साइंसेज। इसके बाद अगर हम देखें फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस में क्या है, जिस तरह यहाँ पे मैंने पढ़ लिया कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टडी हम करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे हमने पढ़ना है, यहाँ पे हमने सीखना है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, अगर हम देखें लाइट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, मैटर भी यहाँ पे जो है वो हम पढ़ेंगे, ETC वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो साइंस को हम नाम देंगे फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस की अगर हम देखें तो उसकी मजीद ब्रांचेस है, एक ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स, जो कि बिल्कुल उसका एक अलग बुक हमें 9th ग्रेड में मिलेगा। अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ये जो दो ब्रांचेस हैं ये आते हैं फिजिकल साइंस में। इसके बाद और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन 9th ग्रेड की अगर हम बात करेंगे, 9th ग्रेड को हम प्रमोट होंगे तो वहां पे होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ बायोलॉजी। और ये तीनों ब्रांचेस जो है वो किस चीज की ब्रांचेस है, ये साइंस की ब्रांचेस है। और ये साइंस की ब्रांचेस अगर हम और भी जो है वो पीछे चले जाएं तो ये तीनों ब्रांचेस हम जो है वो 6th 7th 8th 4th 5th में इसको हम नाम देते हैं जनरल साइंस। तो ये बिल्कुल बेसिक है, वहां पे हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो 4th 5th 6th 7th और 8th जो स्टूडेंट होते हैं उसकी ये लेवल नहीं होते कि उसको हम नाम देते हैं कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम 9th ग्रेड में प्रमोट होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे। तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। केमिस्ट्री आपकी पॉकेट में हो जाएगी, केमिस्ट्री विल बी इन योर पॉकेट। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो केमिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो इसके साथ ये आज का टॉपिक हमारे पास कि साइंस वो क्या है और इसके साथ साथ ब्रांचेस ऑफ साइंस, और लास्ट में जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की केमिस्ट्री जो है वो क्या है। और आखिर में फिर कहता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है अफरासियाब केमिस्ट्री लेक्चर, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जो है वो खबर हो और आप जो है उससे कुछ सीख सकें। तो आप तक के लिए खुदा हाफिज।